मैं डॉक्टर सुशील कोत्र हूँ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैक्स एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आज हम डायबिटीज़ अवेयरनेस सेशन का एक वीडियो शूट आउट कर रहे हैं, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल में हमारा एक एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है। उसमें फूड केयर का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जो फूड केयर का इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो मैक्स अवेयरनेस सेशन जो हमारा होता है डायबिटीज़ पेशेंट्स का, वो है फूड केयर। डायबिटीज़ पेशेंट्स का जो नंबर सेकंड कॉज है फुट एम्पुटेशन का है, वो है डायबिटीज़। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है फुट एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मीन्स पैर कटने का जो पहला कारण है वो है वर्ल्ड में है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स वेदर एक्सीडेंट्स हो या कोई चोट हो। नंबर दूसरा कॉज है फुट एम्पुटेशन का, पैर कटने का, डायबिटीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है पैर कटने का, वो है डायबिटीज़। तो ये एक ऐसा कॉज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब आप पूछना चाहेंगे ऐसा क्या है डायबिटीज़ में जिसकी वजह से पैर कटने का कारण बन जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में एक तो पैरों की नसें जो नर्व्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं डायबिटीज़ में, जिसकी वजह से पैर सुन्न हो जाते हैं, सेंसेशंस कम हो जाती है, जिससे पेन का जो फील होता है कम हो जाता है, पैर सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेन का फील कम हो जाता है, दर्द का फील कम हो जाता है, गर्मी ठंडी का फील कम हो जाता है, और साथ में जो ब्लड फ्लो, खून का सर्कुलेशन, खून का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। नाड़ियाँ जो उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़ का ब्लड फ्लो जो होता है उनमें जंग लग जाता है, ब्लॉकेज बन जाता है, तो ब्लड फ्लो कम हो गया, नसें वीक होगी, पेन का जो फील है वो कम हो गया, ठंडी गर्मी का जो फील है वो कम हो जाता है, और साथ में स्किन वीक हो जाती है। स्किन जो पैरों की स्किन जो वीक हो जाती है, और स्किन वीक होने के साथ साथ ब्लड फ्लो कम हो गया, नर्व्स वीक होगी, पेन का फील कम हो गया। शुगर हाई होने की वजह से इन्फेक्शन का जो कंट्रोल सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वो वीक हो जाती है। इस वजह से अगर पैर में कोई माड़ा मोटा छोटा सा छाला भी हो गया तो सड़न का रूप धारण करती है, ज़ख्म बन जाता है, और जिसका कंट्रोल अगर प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो वो सड़न बढ़ जाती है, ज़ख्म बढ़ जाता है, वो हील अप नहीं होता है। या अगर अंगूठे में कोई छाला हो गया, ज़ख्म हो गया, या ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है तो गैंग्रीन का रूप धारण करता है। गैंग्रीन मीन्स ब्लैकिश डिस्कलरेशन, काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो डेड होना स्टार्ट होता है। डेड होने के बाद उसको हम सर्वाइव नहीं करा पा सकते और एम्पुटेशन का रूप धारण कर जाता है। तो इसमें हमें एम्पुटेशन काटना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई डेड चीज़ पैर में रह जाए और वो डेड चीज़ पैर में बॉडी में रह जाए तो उस वहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है, जो बॉडी को रिस्क के रूप में बॉडी का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है और लाइफ को रिस्क बन सकता है। तो फिर उसमें काटने की नौबत बन जाती है और एम्पुटेशन करना पड़ता है लाइफ को बचाने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए। तो इसलिए फुट केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का और पैर को कटने से बचाने का। पहली बात है कि मैंने आपको ये पहले शुरुआत में बताया कि पैरों की प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है। पहले मैंने बताया कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो अगर हम शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है फुट एम्पुटेशन का, जिससे पैरों की नाड़ियाँ, ब्लड फ्लो की जो वेसल्स हैं, पाइप्स हैं, उसमें जंग लग जाता है। तो उसको छोड़ दें तो हम एम्पुटेशन से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई लें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाइयाँ लें, और खून पतला करने की दवाई लें, हो सकता है एम्पुटेशन से बच जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फुट केयर। नंगे पाँव नहीं चलना। अगर पैरों की सेंसेशन कम हो, कॉमन धारणाएं हैं कि कुछ लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप नंगे पाँव चलिए, घास पे, ओस पे, घास पे ओस गिरती हैं कि नंगे पाँव चलेंगे तो शुगर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आप नंगे पाँव चलेंगे, पैरों की सेंसेशन कम है, पैर में चोट लगने का खतरा है, घास पे कोई कंकर है, कील है, कोई भी टूटा हुआ शीशा है, पैर में चोट लग जाएगी तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा। क्योंकि हमारी जो स्किन है एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो पैरों को चोट लगने से बचाता है, और बैरियर को हमने ब्रेक किया तो उसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगा, और छोटा सा छाला हो गया, ज़ख्म हो गया, तो ये ज़ख्म बढ़ के इन्फेक्शन बॉडी पैर के अंदर चला जाएगा तो
इन्फेक्शन बढ़ने से फिर इन्फेक्शन बनेगा, गैंग्रीन बनेगा और फिर पैर कटने की नौबत बनेगी। नंगे पाँव कभी नहीं चलना है। कुछ लोग प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते, जैसे हमारे पंजाब में प्रचलन है जूतियाँ पहनना जो आगे से बिल्कुल टाइट होती है, हार्ड होती है। सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना। सॉक्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो शूज़ और स्किन के बीच में एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आप बिना सॉक्स के पहनेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से, जब आप चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से स्किन और शूज़ के बीच में जो फ्रिक्शन हो जाता है उससे छाले बन जाते हैं, फफोले बनते हैं और फिर ब्लिस्टर बन जाते हैं, पानी के ब्लिस्टर बन जाते हैं, स्किन ब्रेक हो जाता है, पानी निकल जाता है, फिर स्किन ब्रेकअप हो गया तो डायरेक्टली इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए शुगर पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि नंगे पाँव नहीं चलना है, प्रॉपर शूज़ पहने, अब आप प्रॉपर सैंडल्स पहने। प्रॉपर सैंडल्स क्या होते हैं, अगर पेशेंट आजकल गर्मी है तो सैंडल्स ही बेटर रहते हैं कि शूज़, बिल्कुल पसीने में प्रॉब्लम्स रहती हैं शूज़ पहनना। तो सैंडल्स ऐसे होने चाहिए क्योंकि पैरों में सूनापन आने की वजह से अगर आप वो अंगूठी वाली चप्पल पहनेंगे तो पहली बात अंगूठी वाली चप्पल पहनने की वजह से पकड़नी पड़ेगी तो पैर थोड़े पंजे जैसे हैं ना, क्लॉ फुट जिसको बोलते हैं वैसे हो जाएंगे, तो क्लॉ फुट है कि पैरों में सेंसेशन नहीं है। आप चप्पल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्लॉ फुट वैसे बनेंगे, तो पंजों में यहाँ पोरियाँ बनना स्टार्ट होगी। तो सैंडल टाइप पहनना बेटर है। सैंडल ऐसा होता है जिसमें पीछे भी पकड़ बनती है, पीछे पकड़ बनती है और इसमें वेलक्रो टाइप होना चाहिए। वेलक्रो इसलिए कि अगर कुंडे वाली चप्पल पहनेंगे आप तो कुंडे वाली चप्पल में ज़ख्म होने का रिस्क है। तो वेलक्रो में ऐसा है कि अगर पैरों में सूजन आती है, शुगर पेशेंट में पैरों में सूजन आती है तो शूज़ या सैंडल्स शाम को ख़रीदनी चाहिए। शाम तक पैर पेशेंट खड़ा रहता है तो सूजन आती है, तो शाम को ख़रीदेंगे, वो शूज़ टाइट नहीं होगा, सैंडल्स टाइट नहीं होंगी, तो शाम को ख़रीदनी चाहिए। और वेलक्रो में आप टाइट या लूज़ कर सकते हैं, ईजी है टाइट या लूज़ करना। तो सैंडल में क्या, पैर सुन भी हो तो पैरों से निकलेगा नहीं। तो चप्पल जो होती है हवाई चप्पल या अंगूठे वाली चप्पल वो पैरों से निकल जाती है, तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं आगे चल लेता हूँ, चप्पल पीछे रह जाती, निकल जाती है पैरों से। तो सैंडल में क्या, पीछे से पकड़ बन जाती है, तो इसको आप टाइट भी कर सकते हैं, सूजन है तो लूज़ कर सकते हैं, सूजन कम होगी तो टाइट भी कर सकते हैं। तो वेलक्रो से क्या आप टाइट लूज़ कर सकते हैं, अगर पैरों में सूजन है लूज़ करेंगे, अगर सूजन नहीं तो टाइट भी कर सकते हैं। और सैंडल में क्या होता है, पीछे पकड़ बनती है, ये चप्पल पैरों से नहीं निकलेगी। सैंडल या जो शूज़ में नीचे वाला तलवा जो पैरों में जो आउटसोल बोलते हैं, आउटसोल बिल्कुल हार्ड होना चाहिए कि नीचे से कोई कंकर है, कील है या कोई मेख है, कील है जिसको बोलते हैं हम, या कोई कांटा है, वो चुभे नहीं। अगर हार्ड होगा तो चुभेगा नहीं, तो पैरों में चोट लगने का खतरा कम हो। और अगर इनसोल जो अंदर वाला हो पतावा हो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, पैरों में चोट नहीं लगनी चाहिए। और अंदर वाली सीम्स होनी चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, पैरों में चोट नहीं लगनी चाहिए। तो आउटर सोल स्टडी होनी चाहिए, इनर सोल बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। वेलक्रो का इस्तेमाल होना चाहिए, अगर सूजन आ जाए तो लूज़ कर सकते हैं, अगर सूजन कम है तो टाइट कर सकते हैं। और सैंडल होने की वजह से ये पकड़ बनी रहेगी, पैरों में निकलेगा नहीं, तो पैरों की क्योंकि सेंसेशंस कम होती है। जो हवाई वाली चप्पल, अंगूठे वाली चप्पल हो वो नहीं पहननी चाहिए, तो ये होना चाहिए। इसी तरह शूज़ अगर हो चौड़े मुंह का शूज़ हो जिसमें आगे ब्रॉड मुंह होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और स्पेस होनी चाहिए, सो दैट इट टाइट नहीं हो। और जैसे वेलक्रो मैंने बोला कि लूज़ होना चाहिए और आउटर सोल स्टडी होना चाहिए कि बिल्कुल कील या मेख या कोई कांटा नहीं चुभे। और अंदर वाली इनसोल बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, इसके अंदर हम इनसोल बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। और कोई भी शूज़ पहनने से पहले वो सुबह मॉर्निंग में चेक करना चाहिए, कोई कंकर या कील या कोई रिपेयर वाला शूज़ नहीं होना चाहिए जो पैरों में ज़ख्म करे, क्योंकि पैरों की सेंसेशन कम होनी चाहिए। अब जब आप शूज़ पहनते हैं आपको फील नहीं होगा, आपको पेन फील नहीं होगा। आपको शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं और जो जूतियाँ बिल्कुल नहीं पहनी चाहिए, जूतियाँ आगे से तंग होनी चाहिए। आपको शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, आपको पेन फील नहीं होता, आपको लगता है मेरा जूता कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल नहीं होता। चेक करना चाहिए कोई अंदर से कील, मेख या कंकर या कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको पैरों को हर्ट करेगा, चोट पहुँचाएगा, जिससे आपको पैरों में छाली है प्रॉब्लम्स हो जाए। सॉक्स हर समय पैरों में पहनना चाहिए, क्योंकि सॉक्स नाल की होता है, एक्स्ट्रा कवर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे छाले होने का रिस्क कम हो जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट में जो पैरों की जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीने के ग्लैंड्स हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, तो पसीना कम होता है, इस वजह से पैरों में
ड्राइनेस आने की वजह से पैरों में छाले, ड्राइनेस होने की वजह से बेइयाँ हो जिसको बोलते क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो हर समय रात को सोते टाइम पैर चेक होना ज़रूरी है। अगर ये पैर है मान लीजिए तो नीचे चेक करने के लिए मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। हर कोई मोटे पेशेंट पैरों के तलवे चेक नहीं कर सकते, मिरर का इस्तेमाल करके चेक करना चाहिए कोई बेइयाँ तो नहीं है, पोरियाँ तो नहीं है, पोरियाँ मीन्स कॉर्न तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, क्योंकि नीचे चेक नहीं किया जा सकता है कि पीछे नीचे पेशेंट पैर को नीचे से चेक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है सब पेशेंट्स में। तो अगर पोरियाँ हैं, क्रैक्स हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वैसे भी ड्राई नहीं हो पैर तो एक पैरों को रोज़ रात को हल्का ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी, अब पैर तो सुन है चेक तो कर नहीं सकते, अगर गर्म पानी है पैर में, गर्म पानी में डालेंगे तो पैर जल जाएगा, पेशेंट को फील ही नहीं होगा। आजकल गर्मी है, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं भी मस्जिद जाते हैं, चलते हैं नंगे पाँव तो आपके पैर जल जाएंगे, छाले हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो नंगे पाँव बिल्कुल नहीं चलना है, सॉक्स पहन के चलना है। और गर्म पानी में पैर डालने से पहले हाथ से चेक करना है, गर्म पानी तो नहीं है, घर में किसी रिलेटिव को बोलना है, रिश्तेदार को बोलना है कि पानी चेक करो। हल्का गर्म पानी में आप दो या सिंपल पानी से पैर धो के सुखा के सॉफ्ट कपड़े, नरम कपड़े से ड्राई करके फिर इमोलेंट क्रीम, ऐसी क्रीम लगानी है जिससे ड्राइनेस नहीं हो। सिंपल मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करके या नारियल तेल अप्लाई करके इसको सॉफ्ट करना है। बट क्रीम इनके बीच में डोंट अप्लाई इन बिटवीन टोज, अंगूठों के बीच में अप्लाई नहीं करनी, यहाँ ड्राई रहना चाहिए। पैरों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ गीला रहेगा तो यहाँ फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो सॉफ्ट रखना चाहिए जिससे क्रैक्स नहीं पड़े। क्रैक्स पड़ने से अगर ये क्रैक्स डीप हो जाएंगे, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर यही डायबिटिक फुट इन्फेक्शन और पैर कटने की नौबत बन सकती है। तो नंगे पाँव नहीं चलना है, रोज़ रात को पैर धोने हैं, धो के सॉफ्ट कपड़े से ड्राई करके क्रीम अप्लाई करनी है, मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करनी है, बेइयाँ या क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, टोज़ के बीच में ड्राई रखना चाहिए। नाखून जो है वो रेज़र ब्लेड से काटने नहीं चाहिए, डीप नहीं काटनी चाहिए। अगर डीप काटेंगे, डीप काट के वहाँ से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा। नेल कटर से काटने हैं। अगर आपके नेल्स हार्ड हैं, बहुत मोटे हो चुके हैं, तो आप डॉक्टर से जाके जो फुट के एक्सपर्ट हैं वहाँ से कटवाइए। अपने ब्लेड से काटने की नहीं कोशिश करिए और चाकू से नहीं काटने की कोशिश करिए। अगर पोरियाँ बनी हैं तो पोरियाँ कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कॉर्न कैप्स लगाते हैं, जो आजकल वो कॉर्न कैप्स लगाते हैं, बेलेडोना प्लास्टर लगाते हैं, वो नहीं करना। चाकू से काटने की कोशिश करते, वो नहीं है। मीन्स कॉर्न्स बने हैं तो मीन्स आप जब पैर चलते हैं, पैरों की बनावट में फ़र्क आया है, पैरों की शेप में फ़र्क आया है, तो वहाँ प्रेशर पड़ने से पोरी बनी है, उसको चाकू से नहीं काटना है। प्रॉपर फुट के एक्सपर्ट के पास जाना है। वहाँ प्रेशर पड़ रहा है, पैरों की बनावट में फ़र्क आया है, प्रॉपर शूज़ बनाने चाहिए और उसमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, रात को हल्का गुनगुना गर्म पानी में पैर रखना चाहिए 5 मिनट। और ये प्यूमा स्टोन बोलते हैं, चावा बोलते हैं पंजाबी में, चावा से थोड़ा रगड़ खाने के बाद, रगड़ करने के बाद सॉफ्ट क्रीम आती है वो लगा लीजिए और डॉक्टर से मिलके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बट प्लीज़ बेल्डोना प्लास्टर या कॉर्न कैप्स या चाकू से उसका ट्रीटमेंट नहीं करिए। नाखून हार्ड है तो चाकू से, ब्लेड से नहीं काटना है, तो ये ध्यान रखिए। नाखून को डीप नहीं काटना है, आप नाखून को डीप काटेंगे तो वहाँ से ज़ख्म हो जाएगा। और अगर इन ग्रोइंग नेल है, कभी नाखून टेढ़ा ग्रो कर रहा है, वो मांस में जा रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना है। नंगे पाँव नहीं चलना है, प्रॉपर फुटवेयर इस्तेमाल करिए। प्रॉपर फुटवेयर तो स्पोर्ट्स शूज़ होता है, अच्छी कंपनी का स्पोर्ट्स शूज़ लीजिए और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही वॉक करिए। चौड़े मुँह का, ये मैंने आपको दिखाया, चौड़े मुँह का शूज़ होना चाहिए और इसमें आगे भी ब्रॉड होना चाहिए फ्रॉम, और स्पेस मिलना चाहिए। अब आप शूज़ शाम को खरीदिए, शाम तक पैरों में सूजन आती है, वो शूज़ टाइट नहीं होगा। अब शूज़ कौन सा ठीक है, आप एक पतला गत्ता लीजिए, पतला, शो मी दिस पेपर मोट। अब ये तो पेपर है बट मैं नहीं चाहूँगा पेपर लीजिए। अब पतला गत्ता लीजिए, गत्ते पे पैर रखिए, उस गत्ते पे पैर रख के इसका एक मैं चाहूँगा कि इस पर फोकस कर दीजिए। एक अपना पैर रखे, ये मोटा थोड़ा गत्ता होना चाहिए, इस पे अपना पैर का डिज़ाइन बना दीजिए। पैर का डिज़ाइन बना के, मैं हाथ दिखा रहा हूँ बट हाथ नहीं है, पैर होना चाहिए। इसको कैंची से काटिए, उस जो कैंची से काट के अपने शूज़ के अंदर डाल दीजिए। जहाँ से भी ये बेंड होगा इसका मतलब वहाँ प्रेशर आ रहा है। पैर क्यों नहीं फील करता, पैर सुन है, वो फील नहीं करेगा आपका। तो जहाँ से वो बेंड होगा इसका मतलब वो वहाँ से वो प्रेशर आ रहा है पैरों पे, वहाँ से पैर ख़राब होगा। तो ऐसा शूज़ नहीं चाहिए हमें। तो ये बना के इसको कैंची से काटिए,
और जो पतला गत्ता होना चाहिए वो शूज़ के अंदर डाल दीजिए। जहाँ से वो पतला गत्ता बेंड होगा मीन्स वो शूज़ आपका सही नहीं है। इस तरह से आपको शूज़ देखने चाहिए। और जिनको फुट की प्रॉब्लम्स है, पोडियाट्रिस्ट हैं, मीन्स पोडियाट्रिस्ट में जो फुट के एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जाके, तो डायबिटीज़ में एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हमारे डिपार्टमेंट एक पोडियाट्रिस्ट अलग से होता है जो फुट को देखते हैं, और फुट का चेकअप हर साल में एक बार होना चाहिए। और अगर फुट की प्रॉब्लम्स हैं तो रिपीटेडली चेक करना पड़ेगा। पोरियाँ बनता है, फंगल इन्फेक्शन अंगूठे के बीच में होता है, गीला नहीं रहना चाहिए इसमें, तो उसका चेकअप होना चाहिए। अगर ज़ख्म है, अल्सर है, पैरों की बनावट में फ़र्क आया है, तो कस्टमाइज शूज़ बनते हैं डायबिटिक पेशेंट्स का, इसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पैर से चालू होता है। तो जब पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट में आता है तो हम पहले पैर का चेकअप करते हैं। पेशेंट कैसे, हमारे फुटवेयर निकालना होता है, शूज़ निकालने होते हैं, चप्पल निकालना होता है, तो पेशेंट को हम देखते हैं पहले पैर कैसे हैं। तो फेस का मेकअप कितना अच्छा हो वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पैर का मेकअप कितना अच्छा है, पैर की शेप कितनी अच्छी है, पैर का लुक कितना अच्छा है, वो इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट में। जिसका हम देख रेख करते हैं उसका हम केयर इम्पॉर्टेंट करते हैं। तो पैर बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो हम चाहेंगे आज से आप इस वीडियो के बाद पैर का केयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेंगे। फेस का करना ही करना इम्पॉर्टेंट है, बट पैर का ध्यान आज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखें। थैंक यू। सत श्री अकाल।